घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नमस्कार। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि हमारा भारत क्या है या कैसा है, तो आप में से कई लोगों का यह जवाब होगा कि भारत, जहां पे 6 प्रमुख धर्म हैं, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, 1300 से अधिक बोलियां हैं या 146 करोड़ से अधिक आबादी वाला हमारा देश है। वहीं दूसरी ओर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ी ही सुंदर तरीके से भारत को कहते हैं कि यह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इस राष्ट्र पुरुष की पहचान है हमारा तिरंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपांशु नेताम, आज के इस विशेष कार्यक्रम का संचालक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तिरंगा जो 4 रंगों से सुसज्जित है। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो सत्य और शांति का प्रतीक है, साथ ही हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है और बीच में 24 तीलियों वाला नीला अशोक चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है। और यही तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का पहचान भी है। साथियों, आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम सभी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानेंगे कि यह हर घर तिरंगा अभियान किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में एक सक्रिय भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन भी हो सकता है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 विशेष अतिथि। हमारे साथ मौजूद हैं शबाना यास्मीन जी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर यूथ, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए यूनेस्को के साथ कार्यरत हैं। साथ ही इन्होंने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व दिल्ली की भारत मंडपम में किया था, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रांश सिंह राजपूत जी, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं। आप दोनों का दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर घर तिरंगा अभियान, जो तिरंगा अभियान केवल एक सरकारी मुहिम ना होते हुए हम सभी के राष्ट्रीय संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एक सशक्त मार्ग भी है। तो विलंब ना करते हुए आज के हम इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शबाना जी, सर्वप्रथम मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि यह हर घर तिरंगा अभियान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और यह सरकार द्वारा क्यों चलाई जा रही है? हर घर तिरंगा अभियान 2022 से स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसे चलाने के पीछे का सबसे पहले यही रीज़न है कि 2022 में हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स कंप्लीट हुआ है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस दिवस को लागू किया गया। इसके तहत सिर्फ उनका ये मोटिव नहीं है कि आप अपने घरों पे या फिर सरकारी दफ्तरों पे झंडे को होइस्ट किया जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम झंडे को उसके रीज़न की वजह से उसकी वैल्यूज़ को अपनाएं, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा ट्राई कलर है वो हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाता है, वो हमारे सेक्रीफाइसेस जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पे हुआ था उस चीज़ों से अवगत करवाता है, यूनिटी एंड पीस एंड इंटीग्रिटी के वैल्यूज़ को सिखाता है। तो इन्हीं सब रीज़नों के कारण भारत सरकार ने इस दिवस को लागू किया ताकि हम सब उस चीज़ों को याद रखें और आगे बढ़ें। शबाना जी ने बड़ी सुंदरता से बताया कि इस अभियान के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि हमारी राष्ट्र भक्ति को जागृत किया जाए। इसी संदर्भ में रुद्रांश जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? क्या हर घर तिरंगा फहराने तक इसे सीमित कर देना चाहिए या फिर इसके पीछे भी कोई राष्ट्रीय व्यापक सोच भी है? जी बिल्कुल नहीं, इसे सिर्फ हर घर तिरंगा तक के फैलाने के लिए ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये हमारा एक इमोशन है। यह अभियान हर भारतीय के अंदर एक व्यापक गर्व और जिम्मेदारी को बढ़ाने का एक अभियान है जो कि भारत सरकार ने लिया है, जो कि हमें यह चीज़ सिखाता है कि कितने ही हमारी क्यों ना अलग अलग भाषाएं हो, कितनी ही अलग अलग संस्कृतियां क्यों ना हो, फिर भी हम एक भारतीय हैं।
सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि हमें यह चीज़ बताता है और दुनिया को हम यह चीज़ सिखाते हैं कि कितने ही अलग क्यों भाषाएं क्यों ना हो, हम एक भारतीय हैं। द नेशन कम्स फर्स्ट फॉर एवरी इंडियन, दैट इज द वन एंड ओनली द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। विकसित भारत 2047 किसी एक पॉलिसी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक को, हर एक जिम्मेदार नागरिक को एक गर्व के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को साझा करता है। इसके साथ साथ हमें यह चीज बताता है, हर घर तिरंगा हमें यह चीज बताता है कि हमें सिर्फ अभियान तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना है। ये जो अभियान है ये हमसे चालू होता है, हर एक नागरिक से चालू होता है। बड़ी ही सुंदर तरीके से रुद्रांश जी ने हमें बताया कि इतनी विविधताओं के बाद भी हम सभी भारतवासी एक हैं और इस एकता की पहचान ही हमारा तिरंगा है। शबाना जी, यह तिरंगा विशेषकर युवाओं की सोच में क्या बदलाव लाता है? जब युवा उस तिरंगे को देखते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? हर घर तिरंगा अभियान जो है ये सिर्फ हमारे अंदर पेट्रोटिज़म की फीलिंग को डेवलप नहीं करता है, ये हमें हमारी नेशनल आइडेंटिटी को भी जीवित करता है। नेशनल आइडेंटिटी एक इंसान में कैसे जीवित होता है? जब हम उस चीज़ को जीने लगते हैं। अगर हम हमारे झंडे के पीछे के रीज़न को ना जाने, उसके इतिहास को ना जाने, उसे ना समझे, उसके ट्रू वैल्यू को ना समझे, तो क्या हम उस चीज़ को जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आज के टाइम पे जो युवाएं उसको अपनी नेशनल आइडेंटिटी बना चुकी है, उस चीज़ के पीछे का रीज़न ये है कि सोशल मीडिया में आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके तहत लोगों को अवेयरनेस हो रही है। मुझे खुद को भी काफ़ी सारी चीज़ें झंडे के बारे में एंड हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू से पता चला। बहुत सारी चीज़ों के जानकारी हुई और उसी के तहत हमारे अंदर नेशन फर्स्ट की फीलिंग डेवलप होती है। और युवाओं, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में 65 से ज़्यादा परसेंटेज युवाओं का परसेंटेज है, जब तक हम सब के अंदर नेशनल फर्स्ट और नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग डेवलप ना होगी, हम कभी भी उस चीज़ को जी नहीं पाएंगे। और हम वो चीज़ अभी जी रहे हैं क्योंकि हमने उस चीज़ों को सीखा है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जाना है, जो कि है यूनिटी, पीस, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस एंड डाइवर्सिटी। शबाना जी ने बड़ी सुंदर तरीके से यह बात हमें हमारे समक्ष रखी कि किस प्रकार यह ध्वज हमें याद दिलाता है कि सर्वप्रथम हमारी कर्तव्यता हमारे भारत देश के लिए है। रुद्रांश जी, यह तिरंगे के ये 3 रंग और बीच में वह सुंदर सा अशोक चक्र हमें क्या संदेश देता है और इस संदेश को हम युवा अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं? देखिए, हमारे भारत का तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह भारत की आत्मा है। केसरिया हमें याद दिलाता है कि करेज, सेक्रीफाइस और सेल्फलेस लीडरशिप का संदेश हमें देता है। सफ़ेद हमें हार्मनी, पीस और ट्रांसपेरेंसी की संदेश देता है। हरा हमें ग्रोथ, बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बताता है। और साथ ही अशोक चक्र, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जो कि हमें यह सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में अपने देश को लेके, हमारे देश के प्रति भावनाओं को लेके कैसे उसको डिसिप्लिन के साथ, कैसे उसको इनोवेशन के साथ, क्या उस पर टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हर एक भारतीय का इमोशन है। ये इट इज़ द सोल ऑफ द एवरी citizens of the India, that is what I consider here। जी बिल्कुल। जब देशवासी अपनी कर्तव्यों को और साथ ही राष्ट्र निर्माण की इस भाव को अपने दिलों में रखेंगे और एक दैनिक दिनचर्या में अपने कार्य को सुसज्जित तरीके से करने का प्रयास करेंगे, यही इस अभियान को सफल बनाने में सही साबित होगा। शबाना जी, आप भी कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान यदि हम स्कूल, कॉलेजों और साथ ही विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर इस अभियान को क्रियान्वयन में लाएं, तो इसको किस प्रकार से और व्यापक स्तर में बदलाव हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि
जो स्कूल्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होते हैं, सिर्फ वो सेंटर ऑफ नॉलेज नहीं होते हैं। वहाँ पे एक इंसान को सही इंसान बनाया जाता है, एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन और प्रिंसिपल को जगाया जाता है। अगर उन जगह पे ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो तो फिर बिल्कुल हम एक बच्चे को सही फाउंडेशन देंगे। अगर हम देखें कि जैसे कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को हर स्कूल या फिर कॉलेजेस में कुछ फंक्शंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जो कि हमें हमारे पेट्रियटिज़म की तरफ आगे बढ़ना हमें सिखाते हैं। अगर बच्चे के करिकुलम में ही इंडिपेंडेंस के तहत या फिर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के तहत चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए, डिबेट डिस्कशन किया जाए, डेलिब्रेशन किया जाए, तो युवाओं को ये बहुत ही कम एज से ही उनके अंदर ये फीलिंग्स को डेवलप करेगा, पेट्रियटिज़म की फीलिंग उनके अंदर डेवलप होगी। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर बहुत ही कम उम्र से ही ये चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। जी बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण की जो शुरुआत है वो हमारे बचपन से होती है, जिसमें विभिन्न करिकुलम एक्टिविटीज़, फिर वो चाहे पेंटिंग करना हो, डांस करना हो, सिंगिंग करना हो, वाद विवाद करना हो, यह सभी जितने भी खेल कूद होते हैं ये हमें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। और राष्ट्र निर्माण ही देशभक्ति की ओर हमारा पहला कदम हो जाता है। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल रुद्रांश जी आपसे है कि सही मायने में देशभक्ति क्या है? क्या सिर्फ सीमाओं पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति है, या एक आम नागरिक भी अपने दैनिक जीवनमर्रा की ज़िंदगी में भी देशभक्ति कर सकता है? मेरे अनुसार आज देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म तक ही सीमित नहीं रह चुकी है। हर नागरिक इस देश का अपनी ही जगह से, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो टीचर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, अपनी चीज़ों को इस तरीके से प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि वो उसकी जिम्मेदारी हो। हमें सिर्फ बॉर्डर पर जाकर देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर से यही चाहते हैं कि वो संवेदनशील होकर अपने कार्य को करे, टीचर अच्छी शिक्षा दे, स्टूडेंट से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य पुस्तक, उसके अलावा भी अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों द्वारा बताई गई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ें। जिस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एवं सीआरपीएफ्स ने हमें जो सीख दी है कि भाई किस तरीके से संवेदनशील होके अपने देश के प्रति कार्य करते हैं, उसी चीज़ों को हमें सीख लेते हुए हम अपने कार्य को करें डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे सद्भावना के साथ। हम अपने कार्य को अगर करते हैं तो हम विकसित भारत 2047 के बहुत करीब हैं। हम जैसे कि वर्ल्ड फोरम पे विश्व गुरु कहलाते हैं, हम यही चीज़ चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक जिस भी देश जाए, जिस भी जगह जाए, वहाँ पे उसको विश्व गुरु के एक नागरिक के द्वारा नागरिक समझकर उसको उतना ही सम्मान मिला जाए। रुद्रांश जी ने बड़ी ही सरल व स्पष्ट तरीके से देशभक्ति को परिभाषित किया है कि सीमाओं पर जाकर ही केवल देशभक्ति दिखाना एक माध्यम नहीं है। आमजन अपने दैनिक कार्य करते हुए भी, यदि वे कोई विद्यार्थी हैं या वो कहीं कार्यरत हैं, अपने कार्यों को ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ करते हुए भी अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। शबाना जी, जब देशभक्ति की बात होती है तो सबसे प्रथम जो हमारे सामने चित्र आता है वो हमारा तिरंगा ही होता है। हम कहते हैं तिरंगा हमारी पहचान है, तो आपके अनुसार यह तिरंगा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम कैसे इसको जी सकते हैं? किसी भी देश का जो ध्वज होता है या फिर फ्लैग होता है वो उस देश की पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल वैल्यूज़ और सोवरिटी को दर्शाता है। सोवरिटी जो कि संप्रभुता कहते हैं। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैसे लागू होता है उस चीज़ को बताता है। हमारे देश का जो ध्वज है वो भी बेसिकली इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है। रुद्रांश जी, हर घर तिरंगा अभियान, हम विभिन्न समाचार माध्यमों से इस अभियान के बारे में देश को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इसको जन भागीदारी आंदोलन के रूप में यदि हमें इसे साकार करना है तो हमें क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि
अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज अ मीडियम हम यूज़ कर सकें किसी को शिक्षा देने के लिए, किसी को कहीं पे बदलाव लाने के लिए, किसी डिबेट को स्पार्क करने के लिए, किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से इसको यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा टूल है। यदि हम किन्हीं बच्चों को अगर सिखा सके कि हमें भारत के तिरंगे की, हमें भारत की किस तरीके से सम्मान करनी चाहिए, हमें भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से बलिदान किया है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, मुझे यही चीज़ लगता है। साथ ही साथ अगर किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम किन्हीं को अगर ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए प्रमोट करते हैं, ट्री प्लांटेशन के लिए प्रमोट करते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रमोट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस टूल को बहुत ही पावरफुल तरीके से अगर सकारात्मक तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे अच्छा आज की डेट पे किसी के लिए गुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये हमें शिक्षा देता है, जिस तरीके से हमारे ये लाइफ में प्रभाव देता है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सकारात्मक तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। और सोशल मीडिया आज की डेट पे हर घर पे लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को, चाहे वो जेनजी क्यों ना हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, हर लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा टूल है। आप दोनों ने बड़ी ही सुंदर व स्पष्ट तरीके से हमारे साथ हर घर तिरंगा अभियान के बारे में अपने विचार साझा किए। साथियों, हर घर तिरंगा अभियान यह केवल एक अभियान नहीं है, यह हमारे भविष्य का संकल्प है, वर्तमान की जिम्मेदारी है और इतिहास का गौरव है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस हम सभी संकल्प लें कि अपने घरों पर ध्वज फहराएंगे और साथ ही साथ अपनी कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ करेंगे। और इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो लौट के घर ना आए। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद